नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कुमार सर 500। आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे जब हम अपनी इच्छा किसी को बताना चाहते हैं या किसी की इच्छा हम जानना चाहते हैं तो उसको हम लोग इंग्लिश में पोलाइट वे में और एक जो आपका जो मैनर्स होता है गुड मैनर्स में कैसे हम अपनी इच्छा किसी को बताएंगे और कैसे हम किसी की इच्छा जानेंगे, उससे से रिलेटेड आज का हमारा ये सेशन है। तो ये चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और इसको कई तरीके से बोला जाता है, लेकिन बड़ा ये स्पेसिफिक एक वर्ड है जिसका इस्तेमाल किया जाता है एक वेरी गुड मैनर में, स्पेसिफिक वे में, एक शिष्टाचार में जिसको बोलते हैं, एक सिस्टमेटिकली बोल सकते हैं। मतलब बिल्कुल काफ़ी इफेक्टिव होता है। जब हम किसी से बात करते हैं तो ऑब्वियसली वो आदमी रियलाइज करता है कि आपको अच्छी इंग्लिश आती है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या बोला, जब अपनी इच्छा किसी को बताना हो या किसी की इच्छा हमें जानना हो तो हम लोग उस चीज़ को कैसे ट्रांसलेट करते हैं और कैसे उसको स्पीकिंग में इस्तेमाल करके हम लोग बोलते हैं, अपने जो भी अपने फीलिंग्स को मतलब एक्सप्रेस करते हैं, बोलते हैं, उससे रिलेटेड आज का सेशन है। आइए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। EC33 मेरा कहने का मतलब ये आपका मेरा क्लास का नंबर है। मैं नंबरिंग कर देता हूँ, जो भी मैं जो ये वीडियो बनाता हूँ तो नंबरिंग कर देता हूँ, तो उससे रिलेटेड है। अच्छा है, ओके। तो मैं बात कर रहा हूँ वुड का, OULD। ये बेसिक तो आपका विल का पास्ट है। अगर विल का पास्ट बोलेंगे तो वुड होगा, लेकिन इससे क्या इस्तेमाल हम लोग करते हैं जब किसी की इच्छा जानना हो या अपनी इच्छा बताना हो तो हम लोग वुड का इस्तेमाल करके कैसे अपने लैंग्वेज को अच्छी तरीके से सिस्टमेटिकली और गुड मैनर में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो उससे रिलेटेड आइए चलिए मैं थोड़ा सा लिख देता हूं। जब किसी की इच्छा जानना जानना या किसी को अपनी इच्छा बताने के लिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जो आपका में विल और शैल की जगह वुड का इस्तेमाल करते हैं। वुड का इस्तेमाल करके
ट्रांसलेट करेंगे। ओके, यानी कि जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट में तुम लोगे, तुम जाओगे, इस तरह से जो बात करते हैं विल और साइल की जगह वुड का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये क्या बड़ा, जैसे मैंने किसी से बोला क्या आप यहाँ बैठना चाहेंगे, वुड लाइक टू सीट हियर, क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे, यू लाइक टू टेक ए टी और कॉफ़ी, यू लाइक टू गो देयर, यू लाइक टू टेक दिस वन, यू लाइक टू वॉच दिस मूवी। इस तरह से हम लोग बात करते हैं। जब हम किस क्या हमने वुड का पहले क्योंकि क्वेश्चन मार्क हम बनाया, तो हम किसी की इच्छा की जानने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम अपनी इच्छा बताएंगे, यस आई वुड लाइक टू सीट हेयर, आई लाइक टू गो टू कानपुर, आई लाइक टू गो टू न्यू दिल्ली, आई लाइक टू गो टू बॉम्बे, आई लाइक टू गो टू दुबई, आई लाइक टू टेक ए कॉफ़ी। इस तरह से जब मतलब किसी की इच्छा हम जानना चाहें, और या जब हम अपनी किसी को इच्छा बताना चाहें, तो हम लोग क्या है वुड का इस्तेमाल करके ट्रांसलेट करते हैं। तो ये चलिए उसका रूल हम लोग लिखते हैं, वैसे मैंने लिख दिया। जब किसी की इच्छा जानना है या किसी को अपनी इच्छा बताने के लिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जो विल और शायल लगाया जाता है, उसकी जगह हमें वुड का इस्तेमाल करके ट्रांसलेट करना है। ओके, चलिए मैं आपको इसका वो लिख देता हूँ, रूल लिख देता हूँ। वुड का और भी कई तरह के इस्तेमाल होता है, लेकिन मैंने अभी यही बताया है। और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है हर जगह। जैसे मान लीजिए कोई एप्लीकेशन लिखते हैं, उसमें बोलते हैं कि मैं कहना चाहता हूँ, आई वुड लाइक टू से, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म, आई लाइक टू कन्वे। इस तरह से हम लोग करते हैं। तो मतलब क्या हो कि हम किसी चीज़ को बताना या कहना चाह रहे हैं, जो हमारा जो तरीका है बड़ा ही क्या है पोलाइटली है और एक सिस्टमैटिक है, एक गुड मैनर्स में। ओके, रूल आपका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस लाइक टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ये आपका रूल हो गया। इसी रूल पे आपको बनाना है एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा, ये मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। जो रूल्स है आपका क्या है, रूल सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस लाइक टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। ओके, जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया, मैं दुबई जाना पसंद करूँगा। तो क्या लिखेंगे इसका ट्रांसलेशन, वही सब मैं आपका क्या होगा सब्जेक्ट, आई वुड लाइक टू जाना फर्स्ट फ्रॉम गो टू दुबई। क्या आप मेरे साथ आना पसंद करेंगे, क्या आप मेरे साथ आएंगे। तो अगर इस तरह से हमने एग्जाम्पल दूसरा करेंगे, तो क्या मेरे साथ आएंगे, ये क्वेश्चन मार्क हो गया। तो आपको क्या पहले वुड आ जाएगा, वुड यू लाइक टू कम विथ मी, ये इंग्लिश आपका हो गया। अब इसको बिल्कुल और शॉर्ट में भी, यानी कि सीधे वुड का इस्तेमाल, वुड के बाद प्लस वर्ब का फर्स्ट, वुड यू कम विद मी, इस तरह से भी बोल सकते हैं। इसका हम जब इस तरह से बात करेंगे तो बंदा आगे वाला क्या समझेगा कि आप जो है उसको आप आदेश नहीं दे रहे हैं या डिस मैनर में बात नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल आप गुड मैनर में उससे बात कर रहे हैं और बड़े रिस्पेक्ट के साथ उसके पूछ रहे हैं। तो उस जगह पे इस तरह का वुड का इस्तेमाल होता है। वुड एक्चुअली क्या है कि विल का पास्ट है, बट हमको इस तरह से इस्तेमाल करना है जब हम किसी चीज़ के बारे में किसी अपनी इच्छा किसी को बताएंगे या किसी की इच्छा हम जानने की करेंगे। तो उस स्थिति के कंडीशन में हम लोग को वुड का इस्तेमाल करके कैसे
आपको ट्रांसलेट करना, कैसे आपको सेंटेंस बनाना, उसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो आप और भी ज़्यादा इसे, आई वुड लाइक टू वॉच द शाहरुख खान मूवीज, आई वुड लाइक टू गो टू मुंबई, इस तरह से, वुड लाइक टू टेक ए कॉफ़ी, इस तरह से। लाइक क्या मतलब आपका क्या हो जाएगा कि बड़ा ही मतलब जो थोड़ा पसंद हो पूछना चाहें आप, सिर्फ लाइक टू का हटा के वुड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वुड यू गो देयर, वुड यू कम विद, अगर थोड़ा सा और रिस्पेक्ट डालना तो उसमें प्लीज़ भी डाल सकते हैं, वुड यू कम विद मी प्लीज़, इस तरह से, या प्लीज़ वुड यू कम विद मी, इस तरह से बात कर सकते हैं। तो चलिए, ये बड़ा ही अच्छा, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह से आप बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल कीजिए, और भी हिंदी वाक्य बनाइए, या डायरेक्टली आप इंग्लिश में भी नए नए सेंटेंसेस बनाइए, उसको बोलने की कोशिश कीजिए। और ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप, मैंने बताया ना कि जब भी आपको इच्छा अपनी बतानी हो कहीं पे भी, कोई बोलेगा कि आप बैठ जाओ, नो आई वुड लाइक टू स्टैंड हियर, नो प्रॉब्लम, यू लाइक टू गो देयर, नो नो आई एम वेरी थैंक यू। आप अगर आप नहीं, वो पूछ रहा आपकी इच्छा, तो आपको यस या नो में जवाब देना है, आप जाना चाहें या ना जाना चाहें आपके ऊपर है। बट लेकिन जब आपकी अपनी बताना चाहें या किसी के जानना चाहें, तो हम लोग वुड का इस्तेमाल करके ट्रांसलेट करते हैं, ओके। तो आप इसको और से ज़्यादा इसी आप रूल्स पे इस्तेमाल करके और से ज़्यादा एग्जाम्पल आप हिंदी वाक्य बनाइए और उसको ट्रांसलेट कीजिए। सेम इसी तरह से रूल आप इस्तेमाल करके कर सकते हैं, ओके। तो मैं चाहूँगा मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी कर रहा है वो मैं कहूँगा कि उसको प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अगर जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो चीज़ें जैसे ही आप नई चीज़ की तरफ जाएंगे तो पुरानी आपके दिमाग से स्किप होते चली जाएगी। तो बेटर है कि उसको आप कंटिन्यूसली, मतलब रेगुलर उसको रूटीन बना लीजिए, प्रैक्टिस को आप करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। धीरे धीरे आपका क्या होगा कि वो उसके आपके हैबिट में शुमार हो जाएगा, और आप बिल्कुल बिना हिचक बिना डर के आप बोल पाएंगे। ओके, थैंक यू।